बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों ने तो दे दिया, लेकिन क्या पलट के उन बेटियों का कभी हाल भी पूछा? बेटियां पढ़ भी पा रही है या फिर केवल अत्याचार का शिकार हो रही है? आए दिन कहीं ना कहीं आपको ये खबर सुनने को मिलती ही रहती है कि आज बेटी के साथ ऐसा हुआ तो कल वैसा। ऐसी ही एक खबर सिंगवाड़ा प्रखंड के सिमरी स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय से निकलकर सामने आई है, जहां एक नन्ही सी बेटी ने विद्यालय की डीन गुड्डी रानी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप ऐसा है कि शायद कोई माता पिता भी अपने नन्ही बच्ची से इस तरह का कार्य नहीं करवा पाते होंगे। बच्ची ने विद्यालय के डीन के ऊपर विद्यालय के शौचालय की साफ सफाई से लेकर रोटी बनवाने तक का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, अगर बच्ची बीमार हो, काम करने से इनकार कर दे तो उसको हाथ या लाठी से नहीं बल्कि चप्पल से मारा जाता है। ये मामला तो तब सामने आया जब स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन यानी 16 अगस्त को एक मैडम के मोबाइल से कॉल कर अपने नाना जी को इस बात की सूचना उस छात्रा ने दी। तब बच्ची के परिजनों ने बच्ची को वहां से वापस लेकर अपने घर चले आए। जब बच्ची से हमारे संवाददाता ने बात किया तो उसने इस सब बातों का खुलासा किया है और साथ ही ये भी बताया है कि ये अत्याचार बस इसके साथ ही नहीं बल्कि वहां रहने वाली हर छात्राओं के साथ होता है। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि मैडम को ये भी विश्वास है कि बच्ची उनके डर से उनके सामने कुछ नहीं बोलेगी भी तो कैसे। मैडम के अत्याचार से तो भाली भांति परिचित है। ऐसा नहीं है कि डीन मैडम के ऊपर पहली बार किसी ने ऐसा आरोप लगाया है। इससे 4 साल पूर्व डीन मैडम के ऊपर स्थानीय ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया और जिला अधिकारी महोदय ने भी संज्ञान लिया था। एक्शन भी हुआ, लेकिन डीन मैडम कहां आदत से बाज आने वाली 4 वर्षों के बाद डीएम साहब से रिलीजिंग लेकर फिर से ज्वाइन किया और फिर कुछ दिनों बाद से ही अत्याचार का सिलसिला शुरू कर दिया। डीन मैडम से जब हमने बात की तो वो इन सब आरोप को झूठ और साजिश बता रही है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि इतनी शिकायतों के बावजूद इन पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती है। क्या नाम हुआ? प्रतिभा कुमारी। प्रतिभा कुमारी, कहाँ पढ़ती हैं आप? कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय में। क्या समस्या हुआ है आपके साथ वहाँ? वहाँ पे कहाँ मैंने आवासीय विद्यालय कहाँ? सिमरी सिंगवाड़ा। सिमरी सिंगवाड़ा। क्या दिक्कत हो रहा है वहाँ? वहाँ शौचालय साफ किया करवाता है, आंगन धुलवाया जाता है और रूम में आंटी भी रहती है, तब पर भी हम अकेले रूम हर संडे को रूम अकेले धोते हैं और रोटी भी बिलवाया जाता है। आप ही के साथ या और भी बच्ची के साथ? और भी बच्ची के साथ रोटी भी बिलवाया जाता है। रोटी का रूटीन बना हुआ है, हर भी बच्ची रोटी के रोटी के हिसाब से रोटी बेलती है और हर संडे को आंगन बाहर में धूप ये सब उखवाया जाता है, मजदूरी करवाया जाता है। और बाथरूम आपसे भी साफ करवाया जाता है? हमसे भी साफ करवाया जाता है और भी बच्ची से साफ करवाया। और भी बच्ची से साफ कराया जाता है? आंगन हमसे भी और भी बच्ची से। और जिस दिन हमको कान दर्द हुआ तो हम वार्डन मैडम गुड्डी रानी को बोले थे, तो बोली क्या नहीं, उधर का जुगली तुम करोगी, नहीं फोन कर दिए। और ऊपर से फिर हमको गलसोट हो गया तो हम रीना मैडम जी को बोले जो हमको फ़ोन कर दीजिए, बोली ठीक है हम कर देंगे। फिर उसकी प्रात भने हमको दौड़ जो हम रोए तो बोली क्या जब फ़ोन करेंगे नाना को बुलवाएगी घर जाएगी, तो वो भी नहीं कर दिया। फिर हम 15 अगस्त को 7:30 बजे हम बिनता मिस के मोबाइल से फ़ोन किए थे नाना को, तो 1 घंटे में नानी को कॉल किए, उसके बाद कट गया मोबाइल। फिर नाना फ़ोन किए तो फिर बात हुआ। उसके बाद नाना हटिया के समय में गए थे तो ये सब बात पता चला कि हम फ़ोन 16 तारीख को ये सब बात पता चला। फिर नाना जी वहाँ से चले गए तो कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद रीना मैडम जी बोली बैठने के, हम नहीं बैठे तो एक डंडा जोर से हाथ पर मार दी। फिर बैठ गए। फिर वार्डन मैडम जी झोटा पकड़ के चप्पल को अपने पैर के चप्पल से हमको चप्पले मारी। उसके बाद फिर हम रोने लगे तो रीना मैडम जी पैर पर फिर एक डंडा मार दी। कितना दिन से ये मामला चल रहा है मारपीट वाला? बाथरूम साफ करवाना बहुत दिन से चल रहा है। और 15 अगस्त के प्रात 16 तारीख को हमसे ये चप्पल से मारा गया है। चप्पल से कौन मारा? मैडम का नाम? वार्डन मैडम रीना मैडम, वार्डन मैडम गुड्डी रानी और रीना मैडम। ठीक है। प्रिंसिपल इसका कोई एक्शन नहीं लेती जब मारती है वो लोग? तो नहीं। और बाथरूम किनके आदेश पे साफ कराया जाता है? कौन बोलता है बाथरूम साफ करने के लिए? गुड्डी रानी बोलती है, बोले बाथरूम सब साफ करवाने के लिए, तो बाथरूम सब बच्ची सब को बोलती है उस बच्ची को बोलो, तो बच्ची से बोलती है तो चलो बाथरूम साफ करो, मैडम जी बोली है।
अच्छा, रोटी बनाने के लिए कौन बोलती है? वार्डन मैडम जो रूटीन बनाई हुई, उस रूटीन के हिसाब से बच्ची सब रोटी बनाती है। ठीक, धन्यवाद। आंटी सब सब्जी या चावल करे पर रोटी बच्ची सभी बनाती है। हमारा भी माधोपुर घर हुआ, हमारी नतनी प्रतिभा कुमारी कस्तूरबा गांधी विद्यालय सिमरी में पढ़ती। क्या समस्या हुआ है इनके साथ? हमारे साथ जो समस्या हुआ उसको हम प्रशासन के सामने उजागर करना चाहता हूँ कि जब कभी भी हम गए लाने के लिए बीमार हालत में, वहाँ ठीक से इलाज नहीं होता और घर जाने के नाम पर बोला जाता है कि आप काहे ले जाइएगा, हमारा मर्जी होगा तब आप ले जा सकते हैं। वैसे रजिस्टर में दर्ज होगा मेरा, कब गए और कब आए, कब लेके आए, वो दर्ज होगा। मगर इनके मुताबिक कि हम जब कहेंगे तब आप ले जाइएगा। बीमारी कुछ नहीं, बहाना है। समस्या क्या हुआ आपकी नतनी के इसको साथ? गलसोट हो गया था। गलसोट में फ़ोन की तो हम उसके एक दिन बाद यानी 15 को 7:30 बजे रात में फ़ोन होता है। हम जाते हैं 16 तारीख के शाम में 5 बजे और शाम में जाते हैं तो फील्ड में बैठी हुई थी मैडम। हम बोले जे बच्चा को तबीयत ख़राब है, इसको आप जाने दीजिए, थोड़ा दवा ववा करेंगे हम। हैं आप क्या कीजिएगा, आपसे कुछ नहीं होगा, हम इसका इलाज कर रहे हैं। देखते हैं एक बच्ची से कर्जा लेकर के बेला डोना प्लास्टर जो है गले में लगाए हुए, हम कहे इससे ठीक नहीं होगा, बेला डोना खाने से भी होगा। तो पता चला कि ये एक बच्ची से कर्जा ली और वहाँ खाना का व्यवस्था जो है 8 बजे सुबह में मिलता है और एकदम 3:30 बजे शाम में। दिन में अगर किसी को खाना है तो जाके स्कूल में खाए, ऐसा बोला जाता है। उससे इसका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है और गड़बड़ाता है तो मजबूरन हमको देखते हैं तो लाना पड़ता है। अब लाने देने के लिए तैयार नहीं है मैडम। 16 तारीख को बोला गया कि आप इसको 12 बजे ले जाइए, तब तक चप्पल से 10 चप्पल मारी। और एक मैडम बीना मैडम है, वो करची से 2 करची, जबकि इसको बुखार लगा हुआ था। हमारे आने के बाद वे हमारे सामने में नहीं सब घटना, और आने के बाद में 12 बजे हमको टाइम मिलता है, 3 बजे हमको छोड़ा जाता है वहाँ से। कस्तूरबा में कहे घूम के आइए, हम 3 बजे छोड़ेंगे। और लाइन में करीबन 10 लड़कियाँ वहाँ खड़ी है घर आने के लिए। बीमार को नहीं आना देने चाहती है, मगर वो जो निरोग है वो राखी बंधन में अपने घर आएगी। ये कहाँ का इंसाफ है। आप कौन हुए बच्ची की? नाना हुए। आपकी बच्ची कह रही थी कि बाथरूम साफ कराया जा रहा है। हाँ, वो यहाँ आने के बाद वहाँ बोली जो बोलेंगे तो मार के खराब कर देगा, क्योंकि बोलती है मैडम, गुड्डी मैडम, जो हमको पुलिस का डर नहीं है, इसीलिए हम वहाँ कुछ बोल नहीं सकते हैं। हम नहीं जाएंगे अब पढ़ने वहाँ। उसका पेटी बक्सा किताब सब सामान वहाँ रखा हुआ है, मगर वो जाने के लिए तैयार नहीं। बच्ची डरी सहमी हुई है, बहुत सहमी हुई है, आतंकित है गुड्डी रानी। और साथ में रीना मैडम, वहाँ भी टीचर लोगों के साथ में होता है झंझट, ये लोग बोल नहीं सकती है। आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सिमरी सिंहवाड़ा का प्रतिभा कुमारी का मामला मानव अधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन में आया है, जिसमें कस्तूरबा गांधी में संपूर्ण सरकारी व्यवस्थाओं के होते हुए भी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उससे शौचालय साफ कराया जाता है और बच्ची अगर विरोध करती है तो उसको झोटा पकड़ के चप्पल से वहाँ की गुड्डी रानी जो है वहाँ की वार्डन, वह उसकी पिटाई करती है। गार्जियन बीमार परिस्थिति में उसका इलाज नहीं होता है और जब गार्जियन इलाज कराने के लिए तो उसको लाने जाता है तो गार्जियन के साथ भी दुर्व्यवहार होता है और बच्चियों को आने नहीं दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति हमारे सिंहवाड़ा प्रखंड का यह मामला आया है। प्रतिभा कुमारी ने शिकायत दर्ज कराई है।
अभी हमने इस बात की शिकायत डीपीओ दरभंगा आईसीडी कस्तूरबा को किया था। उन्होंने कहा कि हम अभी मीटिंग में हैं, मीटिंग के बाद आपकी शिकायत लेते हैं। तो इस तरह गरीब बच्चियों के साथ यह अन्याय है। और कस्तूरबा सिमरी का इससे पहले भी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला, कई को कपार फोड़ दिया, कान तोड़ दिया, उसका भी मामला सिमरी थाना में वैसे ही ठंडावस्था में चला गया। उससे पहले देह व्यापार की भी बात आई थी। बीडीओ सिद्धार्थ कुमार के समय में एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन वह भी कहाँ चला जाता है। तो कस्तूरबा के आड़ में यह कौन सा कार्यक्रम चलता है, इसका खुलासा जल्द ही होगा। और आप इस व्यवस्था को मानवाधिकार के माध्यम से आगे पदाधिकारियों को सामने इसका प्रत्यक्षीकरण कराया जाएगा। क्या लगता है इस पूरी घटना के पीछे किन लोगों का हाथ होगा? पूरी घटना में गुड्डी रानी और रीना कुमारी का जो नाम आ रहा है, ये लोग पूर्व से गुड्डी रानी पूर्व से संदिग्ध व्यक्ति हैं। उस कस्तूरबा में से एक बार उनको हटाया गया, फिर वो पूरा व्यवस्था को मटिया मेट करके फिर वहीं पर आ गई। यह एक प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद कुछ दिन पहले पकटोला के लड़कियों के साथ हुआ, जिसमें एगो का कपाड़ फूट गया, एगो का कान कट गया, एगो का दाढ़ी टूट गया। तो राम की बच्ची थी कस्तूरबा की, वो अपना बच्चा को ले गया, क्योंकि बच्ची वहाँ रहना नहीं चाहती थी। क्या लगता है इससे पहले भी एक मामला हाईलाइटेड हुआ था, फिर दब गया? दो मामला वहाँ हुआ। देह व्यापार की भी बात आई थी और बच्चियों के साथ मर्डर का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास किया गया था। वह मामला अज्ञात के, चूँकि कोई देखा नहीं, कोई बच्ची है नाबालिग और अज्ञात के ऊपर हेडमास्टर के आवेदन पर एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन वह भी मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो पुलिस पदाधिकारी जो हमारी यहाँ अभी ज्योति कुमारी एसडीपीओ हैं, उनके सामने भी ये मामला हम रखेंगे और इसका पूर्णतः कानूनन व्यवस्था हो और जो भी दोषी है उस पर उसको सजा मिले। गुड्डी रानी जैसे आतंक फैला करके बच्चियों के साथ डरा सहमा के गरीब के बच्चियों के साथ रखती है। ये सूचना कब मिला आपको परिजन की तरफ से? हमको आज सुबह में इसकी बात जानकारी हुई है और 15 अगस्त को 16 अगस्त को जब बच्ची आई, तो बच्ची के द्वारा परिजन को बताया गया। परिजन हमको फ़ोन से कहे, 17 को फ़ोन से कहे परिजन। हमने कहा कि आ चुकी, इधर हमारा दौरा था, इधर सीएससी सेंटर को देखने आना था, तो उसमें हमने सीएससी सेंटर बंद जो पाया गया उसका शिकायत थी, तो उसको भी देखने आना था। तो उसी समय में इसकी शिकायत हमने लिया। क्या लगता है सर, भारत में जिस तरीके से बच्चियों को प्रताड़ित किया जाता है, कोलकाता हो, उत्तराखंड हो, मुजफ्फरपुर कांड हो, दरभंगा हो, अभी ये लगातार बच्चियों के साथ ये प्रताड़ित का मामला आ रहा है, कैसे इस तरीके में बच्चे कहीं सेफ दिख नहीं रही है? हाँ, ये बात है जो सरकार ढकोसला करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियों के साथ मुजफ्फरपुर कांड बिहार का इतिहास है और उसको हम लोगों के तरह सोशल वर्कर ने ही उसको सामने लाया और तब उतना बड़ा मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। सर दरभंगा में भी तो अभी बच्चे के साथ दुष्कर्म करके फेंक दिया गया, घास काटने गई। अभी दरभंगा में रोज कई दिन रोज कुछ न कुछ बातें हो रही है। बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और यह सैकड़ों मामले दब जाते हैं क्योंकि पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए भी उसको बहुत परेशानी झेलना पड़ता है और फास्ट ट्रैक की भी व्यवस्था बनाई गई, लेकिन वह भी ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। तो कब तक बच्चियों के साथ यह अन्याय होता रहेगा, ये व्यवस्था हम सरकार से पूछते हैं और आगामी जो व्यवस्था बदलने की बात है, वो अगर व्यवस्था नहीं बदला तो बिहार में जो है बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा आधी आबादी के साथ। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मनोहर कुमार झा, मानव अधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन के दरभंगा प्रमंडल के प्रमंडलीय अध्यक्ष हुए। मेरे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डी रानी। गुड्डी रानी, किस पद पर और कहाँ हैं अभी आप? वार्डन है कस्तूरबा गांधी सिंहवाड़ा सिमरी में। आप पे एक बच्ची आरोप लगाई है जो आप उनसे
कस्तूरबा में जो पढ़ती है तो बाथरूम साफ करवाते हैं, क्या सच्चाई है? नहीं, हम लोग बाथरूम नहीं सफाई करते। वो मेरे यहाँ भी साफ करने वाली है 18-19 साल से, यहाँ भी साफ करने वाली अभी मौजूद है, उससे पूछ लीजिए। वो आप कोई सी स्टाफ से भी पूछ सकते हैं। उनका ये भी आरोप है कि आप रूटीन के हिसाब से उनसे रोटी बिलवाते हैं। नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। कभी रसोई 4 गो रसोईया है, वो केयर टेकर मेरे यहाँ 5 गो है। रसोई रोटी कहाँ बनाएगी कभी? वो तो कह रही हैं कि सभी बच्ची का रूटीन बटा हुआ है और सब रूटीन के हिसाब से वहाँ रोटी बनाती है। बच्चे से पूछ लीजिए, जो बच्चा कहेगी वही ना। एक बच्चा कहेगी और जहाँ 70-80 बच्चा, उसको बात मानिएगा कि एक बच्चा को बात मानिएगा? बच्ची जब बीमार थी उनके गलसोट पे पट्टी भी लगा हुआ था, उसके बाद भी आप उस बच्ची को झोटा पकड़ के चप्पल से मारे हैं। इसका भी वीडियो या कुछ लोग देखे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? कुछ नहीं है, ऐसा बात है। गलती हमको फंसाया जा रहा है। वहाँ 2 रसोईया भी थी, एक शिक्षिका थी भाषा के, अब बहुत सारी बच्ची थी बगल में फील्ड में खड़ा थी वैसे। उसको नाना आए लेने के लिए, नाना हमको बोले छुट्टी दीजिए, जिसका गलसोट है हमके अंकल। हम अंकल करके बोले अंकल 5 पट्टी इसको साटल है और दवाई दिए हैं, सरकारी दवाई है। तो ओकर बाद बोले ठीक है कल ले जाएंगे। ओकर बाद अनाप शनाप बोलने लगे पैसा आप देते हैं। हम बोले यहाँ से भी पैसा गया है, माधोपुर से भी पैसा गया है, बिहारसी से भी पैसा गया है, 3 स्कूल से पैसा जाता है। इतने में फिर मेरे यहाँ जो समावेशी शिक्षक, उनसे हम बात की है कि ऐसा ऐसा बात है, शिवनारायण जी क्या कहते हैं। तो शिवनारायण जी वहाँ बोले कि जो कल विजिट है तो कल भर रुक जाइए, कल शाम में ले जाइए। इतनी बात हुआ है और कुछ नहीं हुआ। बच्ची तो ये भी कह रही है कि उनसे आप लगातार प्रताड़ित करते हैं। बच्ची अपने कर्ज लेकर किसी से मेडिसिन ली है। कोई मेडिसिन नहीं है। मेरे यहाँ आदेश पाल लाने वाले हैं, अनु जी से पूछा जाए, 5 रुपये का पट्टी ला के दिए हैं। ऐसा कोई पर्ची या साक्ष्य आप हमको देंगी जो जिससे साबित हो सके? नहीं है, 5 रुपये की पर्ची थोड़े कहाँ देता है कोई डॉक्टर। 10 रुपये। क्या लगता है जो बच्ची आरोप लगाई हैं, कई गंभीर आरोप है, सब झूठा है? नहीं सर, वो गलती है। बार बार किसी एक बार आओ हमको भी फंसाया गया, फिर फंसाने के लिए आरोप लगाया जा रहा है। मैडम लेकिन सभी आरोप झूठे तो नहीं हो सकते, कुछ तो साक्ष्य होगा ना इसमें? नहीं, सारा आरोप झूठा है सर। जो बच्चा है उसी से पूछे। एक बच्चा आपको कहेगा तो आप मान लीजिएगा, सारा बच्चा कहेगी तो आप नहीं मानिएगा। जब यहाँ मेरे सामने बच्ची डर से नहीं बोलेगी, फील्ड में तो आपको बता सकती है कि मार हुआ है, कि प्रेरित करती है रोटी बनाने के लिए, कि झाड़ू लगाने के लिए, वो तो पूछ सकते हैं आप। इससे पूर्व में भी आप पे कोई आरोप लगा था? हाँ, ग्रामीण शुल्क लगाया था, तो उसमें आरोप मेरा गलत है। वो हम उस दिन छुट्टी में थे, सीएल में, बीपीएससी का और एसएससी का दोनों लगातार एग्जाम था नवंबर में। इसी कारण हमको आरोप लगाया था। डीएम साहब से फिर रिलीज करके फिर वापस आए 4 साल में। क्या लगता है बच्ची आखिर क्यों आरोप आप पर लगाएगी? क्योंकि इसको साथ कोई टीचर मिली हुई है, ये इसे हमको करवा रही है कि फिर भगाएंगे, फिर हम वार्डन बन के रह जाएंगे। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से इस बात को लेकर? क्या हम लोग को सुरक्षा दिया जाए, और क्या कर सकते हैं।